क्या आपका वजन अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है? क्या आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन आने लग गई है या जॉइंटों में दर्द रहता है? क्या आपको हर समय थकान या हार्मोनल इनबैलेंस जैसी शिकायत होने लग गई है? क्या आप चीजों को जल्दी जल्दी भूलने या दिमागी तौर पर किसी भी तरह की अस्थिरता महसूस कर रहे हैं? तो सावधान, यह लक्षण थायराइड के हो सकते हैं, जो कि आपको शुरुआत में मामूली ही लग रहे होंगे, पर बाद में यह हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, खासकर महिलाओं पर, क्योंकि महिलाएं अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेज से गुजरती हैं, जिसमें शुरुआत में पीरियड्स, बाद में प्रेगनेंसी या कुछ अन्य हार्मोनल समस्याएं जो महिलाओं में लगी ही रहती हैं। आज की वीडियो में हम थायराइड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि थायराइड क्या होता है, थायराइड कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और थायराइड होने के क्या क्या कारण हैं। साथ ही हम थायराइड से कैसे बच सकते हैं यह भी जानेंगे। इसके अलावा हम लाइफ स्टाइल व खान पान की कुछ आदतों के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें अपनाकर हम थायराइड होने से अपने आप को बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थायराइड को समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। हमारा शरीर असंख्य ग्रंथियां या ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं में से एक ग्रंथि है थायराइड, जो कि गर्दन के निचले हिस्से में तितली के आकार की होती है, जिसका वजन लगभग 30 ग्राम होता है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य हमारे ब्रेन में मौजूद अन्य दूसरी ग्रंथि, जिसको कि पिट्यूटरी कहा जाता है, को कंट्रोल करना होता है। इस पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, T3, ट्राइडोथायरोक्सिन, T4 और TSH हार्मोन रिलीज होते हैं। यह हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जब इस ग्रंथि द्वारा रिलीज हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और इसी कंडीशन को थायराइड की बीमारी होना कहा जाता है। अब हम थायराइड के प्रकार और उसके लक्षणों को समझते हैं। बेसिकली थायराइड की दो स्टेज होती हैं, पहली हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी हाइपरथायरॉयडिज्म। पहली हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो यानी कि कम, इसमें T3, T4 हार्मोन कम संख्या में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड की कार्य प्रणाली कम हो जाती है। थायराइड हार्मोन के कम रिलीज होने से शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। थकान, कब्ज, वजन बढ़ना, स्किन का रूखापन, बालों का टूटना, गले में खराश, लेडीज में पीरियड्स में इरेगुलरिटी, भूख कम लगना, सूजन आना, चिड़चिड़ापन रहना, पसीना कम आना, ठंड लगना, मेमोरी कमजोर होना, हार्ट बीट तेज होना आदि सभी लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। जबकि दूसरे प्रकार का हाइपरथायरॉयडिज्म जस्ट उल्टा, यानी कि हाइपर ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में T3, T4 हार्मोन की रिलीज बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या बढ़ जाती है। वजन तेजी से कम होना, भूख ज्यादा लगना, पसीना ज्यादा आना, शरीर में पैल्पिटेशन या कहीं घबराहट सी होना आदि समस्याएं होने लग जाती हैं। यह सभी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के लक्षण हैं। अब हम आगे थायराइड होने के कारणों को समझते हैं। थायराइड होने के मुख्य कारणों में हार्मोनल इम्बैलेंस प्रमुख कारण है, पर इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी थायराइड की समस्या हो सकती है। उसमें तनाव, नींद पूरी न होना, प्रॉपर डाइट न लेना, जंक फूड का अधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे गठिया की बीमारी होना, कोई दवा ऐसी ली हो जो रिएक्शन देती हो, या शारीरिक गतिविधियां कम होने पर, या महिलाओं में प्रेगनेंसी में थायराइड कम या ज्यादा हो सकती है। यह सभी प्रमुख कारण थायराइड होने के हैं। अब हम आगे थायराइड होने पर किन किन शारीरिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है उनको समझते हैं। थायराइड होने पर महिलाओं में गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है। हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों का असर इस रूप में पड़ सकता है। महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी होती है, वह महिलाएं समय से पहले मेनोपॉज की शिकार हो सकती हैं। वहीं पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाती है। अन्य शारीरिक समस्याओं में कुछ जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं। थायराइड प्रभावित गर्भवती महिलाओं में थायराइड के मैनेज न रहने पर बच्चों में जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्भस्थ शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा शारीरिक रूप से अनेबल हो सकता है। अन्य शारीरिक समस्याओं में गॉइटर की परेशानी हो सकती है। आपने लोगों को देखा होगा, अक्सर कर लोगों की गर्दन के नीचे एक उभार सा दिखाई देता है। यह थायराइड की वजह से होता है। जब पर्याप्त मात्रा में हार्मोन को रिलीज करने के लिए
थायराइड ग्रंथि को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो गर्दन पर उभरा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि गाइटर कहते हैं। अन्य शारीरिक समस्याओं में हृदय रोगों की समस्या हो सकती है। कम मात्रा में हार्मोन के रिलीज होने पर बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे धमनियां कड़ी होने लगती हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म से दिल के आसपास फ्लूइड जमा होने लग जाता है, जिससे हृदय के लिए रक्त पंप करना कठिन हो जाता है। थायराइड होने पर अन्य शारीरिक समस्याओं में मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। थायराइड होने पर लंबे समय तक सही उपचार न होने पर डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है, जो कि धीमी हो जाती है, जिससे मेमोरी कम होना, चिड़चिड़ापन रहना आदि समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड होने पर अन्य शारीरिक समस्याओं में मेटाबॉलिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। थायराइड होने पर मेटाबॉलिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जो कि कभी कभी बहुत ही घातक हो सकती है। अब हम आगे थायराइड से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल और अपने खान पान में बदलाव करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं समझते हैं। आमतौर पर थायराइड दवाओं से नियंत्रित हो जाता है, पर केवल दवाओं से काम नहीं चलता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। तनाव थायराइड डिसऑर्डर का प्रमुख कारण माना जाता है। नियमित व्यायाम व ध्यान करना नुकसान को कम कर सकता है। धूम्रपान न करें। यदि किसी मेडिकल कंडीशन के कारण नमक कम खाते हैं तो हरी सब्जियां अधिक खाएं, इसमें पर्याप्त आयोडीन होता है। इसके अलावा आप अपने खाने में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दुग्ध उत्पाद, चिकन, मछली, दाल, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और रंग बिरंगी सब्जियां और फल जैसे अंगूर, सेब, गाजर, चुकंदर, भिंडी, लौकी, बैगन, टमाटर, करेला आदि ले सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे, बीज ले सकते हैं। और यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो अधिक सी फूड खाएं, यह आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अब हम आगे थायराइड होने पर या थायराइड होने से बचने के लिए किन किन चीज़ों से परहेज करना है उनको जानते हैं। थायराइड से बचने के लिए सोयाबीन या सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों से परहेज करना है। अधिक चीनी व आर्टिफिशियल स्वीटनर, जंक और प्रोसेस्ड फूड जैसे पास्ता, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अधिक तला भुना व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से भी दूर रहना है। साथ ही साथ गोभी और ब्रोकली बना सलाद न खाएं, जिसमें गोइट्रेंजेंस नामक पदार्थ होता है, जो थायराइड हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे गोइटर हो सकता है। और यदि किसी भी तरह की शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो कोई भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछकर ही लें। अब हम आगे थायराइड होने पर किन किन मिस्टेक से हमें बचना है उनको समझते हैं। इसमें सबसे पहली मिस्टेक है थायराइड की दवाई खाने के साथ लेना। सिंथेटिक थायराइड हार्मोन खाली पेट लेने पर ठीक से अवशोषित होता है। दवा लेने के करीब 45 मिनट बाद ही भोजन या नाश्ता करें। इसलिए थायराइड की दवा सुबह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग बताई जाती है। दूसरी मिस्टेक, अन्य दवाओं के साथ थायराइड की दवा लेना। थायराइड दवाई खासतौर पर एंटासिड, कोलेस्ट्रॉल ड्रग या आयरन सप्लीमेंट के साथ नहीं लेनी चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार इन दवाओं का सेवन थायराइड की दवा के कम से कम 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद करें। तीसरी मिस्टेक, TSH ठीक होने पर दवाएं खुद से बंद कर देना। खुद से दवाई बंद करना शरीर में सूजन, थकान व दूसरी समस्याओं को बढ़ाता है। आपका TSH इसलिए सामान्य है क्योंकि आप नियमित रूप से दवाइयां ले रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से दवाइयां बंद न करें। इसके लिए डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। चौथी मिस्टेक, वजन घटाने के लिए दवा की अधिक खुराक लेना। वजन कम करने के लिए दवाई की अधिक खुराक लेना नुकसानदायक रह सकता है। ऐसा बिल्कुल न करें, इससे अनिद्रा, भूख अधिक लगना, शरीर में कंपन होना, अनियमित धड़कनों की समस्या बढ़ सकती है। पांचवी मिस्टेक, गर्भावस्था में थायराइड की दवाई बंद कर देना। महिलाओं को लगता है कि दवा खाने से बच्चे के विकास पर फर्क पड़ेगा, तो दवा बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थायराइड का अनियंत्रित रहना जरूर गर्भावस्था के दौरान की समस्याओं को बढ़ा सकता है। आगे हम थायराइड टेस्ट और किस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म होता है या किस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म होता है को जानते हैं। थायराइड टेस्ट की जांच खून से की जाती है, जिसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH का पता चलता है। अब यदि TSH बढ़ा हुआ है और T3, T4 कम है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने की पूरी संभावना है। और यदि TSH कम है और T3, T4 बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म होने की पूरी संभावना है। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। यदि किसी महिला या व्यक्ति का वजन कम हो रहा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की बढ़ने की समस्या हो सकती है। और यदि वजन लगातार बढ़ रहा है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है।
तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ थायराइड के बारे में जो भी जानकारी हमने अब तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।